हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ समान हिंदी के टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का भाग 2। दोस्तों, हम इसमें भी पिछले वीडियो की तरह ज़्यादातर उन वाक्यांशों को लेके आए हैं जो मिलते जुलते से लगते हैं और परीक्षा में आप आते हुए प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो वो इकट्ठा एक जगह मिल जाने से आप उसमें भेद कर पाएंगे, उसमें अंतर समझ पाएंगे। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आते हुए प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। आप में से कुछ दोस्त अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि समान हिंदी भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाग 2। पहला पॉइंट है खाने की इच्छा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा। दूसरा है खाने की इच्छा रखने वाला, तो बुभुक्षु। इस तरीके का पिछले वीडियो में भी हमने कराया था कि इच्छा और इच्छा रखने वाले में भेद यही है कि जो इच्छा का शब्द बनता है उसमें छोटा ऊ की मात्रा लग जाती है तो इच्छा रखने वाला हो जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता चलूँ कि अगर आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द को याद रखना है तो आप अपने दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दें, चाहे हंसी खेल में ही सही। लेकिन अगर आप प्रयोग करेंगे तो परीक्षा में जहाँ भी जिस भी परीक्षा में समान हिंदी के लिए टॉपिक अगर वाक्यांशों के लिए एक शब्द है तो आपका वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्रयोग ये करके देखें, आपको मज़ा आएगा। तो देखिए, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी खाने की इच्छा है तो बुभुक्षा लगी है, तो ये हंसी खेल में ही याद हो जाने वाली चीज़ है। तो खाने की इच्छा बुभुक्षा। दूसरा है खाने की इच्छा रखने वाला, बुभुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। पांचवा है भोजन की इच्छा जिघित्सा, और भोजन की इच्छा रखने वाला जिघत्सु। तैरने की इच्छा तितीर्षा, और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। बहुत बार आया हुआ है ये। नौवां देखेंगे जीने की प्रबल इच्छा, तो इसको कहते हैं जिजीविषा, और जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला तो जिजीविषु। ठीक है, अगला देखेंगे जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसको कहते हैं अगम, यानी ये अगम है, हमारी इंद्रियों की पहुंच में नहीं है ये। 12वां है जो सूंघने योग्य हो तो उसको कहते हैं आघ्रेय, जिसको सूंघा जा सके उसको कहते हैं आघ्रेय। 13वां है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो तो उसको मंथर कहते हैं, और उसको एक और शब्द है उसके लिए दीर्घ सूत्री, यानी बहुत लंबा टाइम लेते हैं किसी काम को करने के लिए, बहुत मंद गति से काम करते हो तो मंथर और दीर्घ सूत्री। 14वां देखेंगे कि जो पहले था अब नहीं है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे, वाक्यों पे, कि जो पहले था अब नहीं है तो उसको कहेंगे भूतपूर्व। जैसे नौकरी में ही बहुत से लोग देखे होंगे, आपके घर में भी होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, तो आप कहते हैं कि पहले ये भूतपूर्व सरकारी नौकर है, यानी पहले सरकारी नौकर थे अब नहीं है। ठीक है, तो जो पहले था अब नहीं है तो भूतपूर्व। अगला है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी कभी हुआ ही नहीं, वो अभूतपूर्व है। ठीक है, अगला देखेंगे कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो है अप्रमेय। और इसके नीचे 17वां देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत बना रहता है बराबर ही विद्यार्थियों में। तो जो तौला या नापा ना जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय। अब अगर परीक्षा में अप्रमेय और अपरिमेय आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहेंगे अप्रमेय, और जो तौला या नापा ना जा सके उसको कहेंगे अपरिमेय। अगला देखते हैं 18वां, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। और 19वां देखेंगे कि गुरु के समीप या पास रहने वाले विद्यार्थी तो उनको कहते हैं अंतेवासी। जो बहुत से छात्र हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर अगर देखेंगे कि कोई सूचना अगर हॉस्टल के लिए आती है प्रशासन की तरफ से या विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, अगर वो सूचना आप हिंदी में गौर करेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है समस्त अंतःवासी छात्रों को सूचित किया जाता है। तो अंतःवासी का मतलब ये होता है कि जो गुरु के समीप, हॉस्टल में आप हैं तो गुरु के समीप ही तो हैं, तो गुरु के समीप या पास रहने वाले विद्यार्थी को कहते हैं अंतःवासी। 20वां देखेंगे कि जो पहले कभी न सुना गया हो तो उसको कहते हैं अश्रुतपूर्व।
यानी कभी वो सुना ही नहीं गया पहले, जो पहले कभी ना सुना गया, अश्रुतपूर्व। 21वां है धर्म का ज्ञान रखने वाला, उसको कहते हैं धर्मज्ञ। धार्मिक मत लगा के आइएगा, धर्म के ज्ञान रखने वाले को कहते हैं धर्मज्ञ। 22वां है धर्म का पालन करने वाला, उसको कहेंगे धर्मनिष्ठ। और 23वां है धर्म से संबंधित, उसको कहते हैं धार्मिक। तो धर्म का ज्ञान रखने वाला धर्मज्ञ, और धर्म से संबंधित है तब वो धार्मिक, और धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ। अगला देखते हैं, दूसरों के अंदर दोष खोजने की प्रवृत्ति। आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो खुश नहीं है, तो आप उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरों के अंदर दोष खोजने की प्रवृत्ति को कहेंगे छिद्रान्वेषण, और दूसरों के अंदर दोष खोजने वाला, उसको कहेंगे छिद्रान्वेषी। ठीक है, तो ये आप अपने आसपास ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि जंगल में लगने वाली आग, तो उसको कहते हैं दवानल या दवाग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग तो बड़वानल या बड़वाग्नि। 28वां है भोजन पचाने वाली पेट की आग, तो उसको कहते हैं जठराग्नि। 29वां देख लीजिए, वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण, तत्क्षण होगा यहाँ पे, वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता की रचना कर दे, उसको कहते हैं आशु कवि। आपके बीच बहुत से आशु कवि होंगे, विद्यार्थी जीवन में बहुत से आशु कवि होते हैं जो तुरंत के तुरंत रचनाएं रच देते हैं। 30वां है ऐसी जीविका जो निश्चित ना हो, उसको कहते हैं आकाशवृत्ति। 31वां है हास्य रस प्रधान नाटक, तो प्रहसन। अगला देखेंगे तो ये हो गया हास्य रस प्रधान नाटक, प्रहसन। 32वां है यात्रा में खाने हेतु ले जाया जाने वाला भोजन, पाथेय। ये भी कई बार पूछ चुका है परीक्षाओं में। तो यात्रा में जो आप भोजन लेके चलते हैं उसको कहते हैं पाथेय, पथ में खाने वाला भोजन पाथेय। 33वां है जो सदा से हो, उसको कहते हैं सनातन। और इन्हीं से मिलता जुलता ये तीनों वाक्य नीचे के हैं। तो 33वां जो सदा से हो सनातन। 34वां है जो हमेशा रहने वाला हो, उसको कहते हैं शाश्वत। और 35वां है जो बहुत दिनों से हो, उसको कहते हैं चिरंतन। तो इनमें भेद आप देख लीजिएगा, सनातन, शाश्वत और चिरंतन में। ये महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो उम्मीद है कि अब जो है आप इसको गलत नहीं करेंगे। और जैसा मैंने बताया था कि आपको इसमें कुछ शब्द विलोम भी बताता चलूँगा साथ में। तो यहाँ पर देख लीजिए, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। आप लिखना चाहें तो लिख लें नोट्स पे अपने। शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। सनातन का होता है नश्वर, जो सदा से हो वो सनातन है, और नश्वर यानी कि जो नष्ट होने वाला हो। और चिरंतन, चिरंतन का होता है क्षणिक। इसको और नश्वर भी इसका विलोम होता है चिरंतन का। तो क्षणिक और नश्वर जो है वो चिरंतन का विलोम है। ठीक है, तो ये आपके तीनों के विलोम भी पता चल गए। कि आकाश को चूमने वाला, उसको कहते हैं आकाश चुंबी। 37वां है आकाश को भेदने वाला, उसको कहेंगे आकाश भेदी। 38वां है जिसे वाणी अथवा वचन द्वारा कहना संभव ना हो, तो वो होता है अनिर्वचनीय। ठीक है, और 39 आप देखेंगे कि जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, वो है शब्दातीत। और अगला है कि जहाँ सिक्के डाले जाते हैं, तो सिक्के कहाँ डाले जाते हैं? टकसाल में। 41वां है कि 100 में 100, उसको एक शब्द में अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? 100%। 42वां देख लीजिए कि जिसका कोई अंत ना हो, वो है अनंत। 43वां है जिसका ना कोई आदि हो ना अंत हो, तो उसको कहेंगे अनाद्यानंत। इसमें आप भेद देख लीजिएगा, जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहेंगे, और जिसका ना कोई आदि हो और ना अंत हो उसको अनाद्यानंत कहेंगे। 44वां देखते हैं जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। 45वां है जो दृष्टि से परे हो या बाहर हो, परोक्ष या प्रत्यक्ष। होता यही है कि परीक्षा में आता है वो अदृश्य लग जाता है 45वें पे, कि जो दृष्टि से परे हो या बाहर हो, तो कन्फ्यूज़न में अदृश्य न लगाइएगा, वो होता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष। और जो दिखाई नहीं देता है उसको कहते हैं अदृश्य। 46वां देखिए कि जिसका दमन बहुत कठिनाई से हो, तो उसको कहते हैं दुर्दम्य या दुर्दमनीय। 47वां है कि जिसमें उत्साह ना हो, उसको कहेंगे निरुत्साह।
48वां बहुत बार पूछा जा चुका है कि छाती के बल चलने वाला उसको कहते हैं उरग। 49 देख लेते हैं कि जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो उसको सुलभ या सुप्राप्य, और जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो या उपलब्ध हो उसको दुर्लभ या दुष्प्राप्य। ये 49 और 50 एक दूसरे के शब्द विलोम भी हैं। सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ और सुप्राप्य का विलोम होगा दुष्प्राप्य। 51वां देखते हैं कि वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो उसको कहते हैं सधुर। 52वां है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो वो है विधुर। यहाँ भी ये शब्द विलोम में आप लिख लीजिएगा कि सधुर का विधुर। 53वां देखते हैं कि वह स्त्री जिसका पति जीवित हो वह कहलाती है सधवा। और 54वां है कि वह स्त्री जिसका पति जीवित ना हो वह कहलाती है विधवा। तो सधवा का विलोम विधवा। 55वां देख लेते हैं कि वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, यानी अभी गया नहीं है, जाने वाला है, तो वो कहलाती है प्रवत्य पतिका, कि उसका पति जाने वाला है विदेश। 56वां देख लेते हैं वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो आसन्न पतिका या आगमिष्यत पतिका कहते हैं, सॉरी, तो आसन्न पतिका या आगमिष्यत पतिका कहते हैं। तो प्रवत्य पतिका और आसन्न पतिका जो है एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। 57 देख लेते हैं कि वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो तो उसको कहते हैं प्रोषित पतिका, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से वापस लौट आया हो तो उसको कहते हैं आगत पतिका, ये भी विलोम हो जाएंगे। और 59वां देखते हैं कि प्रिय बोलने वाली स्त्री जो अच्छा बोलती है, मीठा बोलती है, उसको कहते हैं प्रेमवदा। और 60वां है कि हाल ही में ब्याही स्त्री को क्या कहा जाएगा, तो नवोढ़ा। तो ये जो भी शब्द हैं ये आप अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो इनका प्रयोग हो सकता है, और आपको याद करना है तो ऐसे ही याद कर लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।